अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। उससे पहले बस एक छोटा सा वन लाइनर कर लेते हैं जो आता रहता है एग्जाम्स में। रुडोल्फ गोकल यूज द टर्म साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। रुडोल्फ गोकल वो पहला इंसान था जिसने साइकोलॉजी को एज अ टर्म यूज़ करा था पहली बार। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास की इस टॉपिक में जो जो आएंगे हम वो बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या? तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस, सबसे पहले स्टेजेस आ गई चाइल्ड डेवलपमेंट की है। 4 स्टेजेस: प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये हमको याद होने चाहिए विद देयर एज ब्रैकेट कि प्री नेटल का एज ब्रैकेट क्या है, इन्फेंसी का एज ब्रैकेट क्या है, चाइल्डहुड एडोलेसेंस का एज ब्रैकेट क्या है। खैर, ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट की ये 4 स्टेजेस हैं। ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनका एज ब्रैकेट क्या है। फिर आता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, फिजिकल, मॉरल, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मॉरल, लैंग्वेज। आपका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, मॉरल और भाषा का, ये आपके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं। बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, यानी वृद्धि एवं विकास, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रोथ पढ़ के बता देता हूँ। जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ग्रोथ लगातार होने वाला प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ इज़ कॉन्क्रीट। ग्रोथ जो है वो एक कॉन्क्रीट है, मतलब आपको दिखाई देती है। इट्स अ टेंजिबल थिंग, आप छू सकते हो ग्रोथ को। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मापा जा सकता है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, मतलब आप इसको नाप सकते हो, तोल सकते हो। ग्रोथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो ग्रोथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ग्रोथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो ग्रोथ का एस्पेक्ट है वो नैरो है। ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है, देखने का नज़रिया है, वो नैरो है काफ़ी। जो ग्रोथ है वो बस फिजिकल से रिलेटेड है, मतलब हमारे शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। ग्रोथ सिर्फ शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। ग्रोथ का जो हमारा पैटर्न होता है, ग्रोथ का जो तरीका होता है आगे चलने का, वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब एक लाइन में सीधे चलते जाना, ना दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, सीधा सीधे चलना है। लीनियर मतलब मीन्स स्ट्रेट लाइन। ग्रोथ हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम पढ़ेंगे विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट। तो ग्रोथ के कंपैरिजन में आपका जो डेवलपमेंट है वो इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो डेवलपमेंट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। डिफ़िकल्ट टू मेजर, डेवलपमेंट को नापना डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं है। नाप सकते हो आप इसको, बट डिफ़िकल्ट होता है। बट उतना आसान नहीं होता जितना आप किसी की हाइट नाप रहे हो। जैसे ग्रोथ के अंदर आप किसी की हाइट नाप रहे हो, तो हाइट नापना तो बड़ा ईजी है। आपने फुट में नाप ली, सेंटीमीटर में नाप ली, है ना, मिलीमीटर में नाप ली। बट किसी का डेवलपमेंट नापना मुश्किल होता है। डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। मतलब क्वांटिटी भी देखते हो आप, और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखते हो। क्वांटिटेटिव का मतलब कि एक क्लास में 10 बच्चे थे, 10 में से 7 बच्चे पास हो गए, तो ये आ गई क्वांटिटी। और क्वालिटी में देखा जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे थे जो 80 के अबव मार्क्स लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी की भी बात आ गई कि उन 7 में से कितने बच्चे थे जो क्वालिटी 80 अबव मार्क्स लेके आए हैं। तो ग्रोथ ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटी भी देखी जाती है और क्वालिटी भी देखी जाती है। इट्स ऑल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव को भी हम डेवलपमेंट काउंट कर सकते हैं। मगर जो हमारा ग्रोथ था वो ग्रोथ में लिखा हुआ था कि इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, मगर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है।
डेवलपमेंट का इसलिए जो पर्सपेक्टिव है, जो देखने का तरीका है वो ब्रॉड है। डेवलपमेंट का विजन काफ़ी ब्रॉड है। डेवलपमेंट के अंदर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, मेंटल डेवलपमेंट भी आता है, सोशल इमोशनल भी आता है। साथ में जो डेवलपमेंट है हमारा वो स्पाइरल है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसा स्पाइरल है। जो डेवलपमेंट है हमारा वो स्पाइरल है। स्पाइरल मीन्स देखो जैसे स्प्रिंग होती है ना, एक छल्ला होता है, वो आगे भी जा रहा होता है, पीछे भी जा रहा होता है, गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में। तो डेवलपमेंट जो है हमारा वो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है और स्पाइरल फॉर्म में है, इन कॉन्ट्रास्ट टू आपका ग्रोथ। ग्रोथ को मैंने बताया था कि ग्रोथ लीनियर है, सिर्फ एक लाइन में स्ट्रेट जाता है, दाएं बाएं नहीं जाता, एकदम स्ट्रेट आगे ही जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट डेवलपमेंट हमारा पॉजिटिव, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए डेवलपमेंट को हम स्पाइरल के उसमें देखते हैं। अब एक वन लाइनर क्वेश्चन जो DSSB में हमेशा पूछा जाता है कि ग्रोथ क्या पहले आई या डेवलपमेंट पहले आया। मतलब यहाँ पे हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर पढ़ रहे हैं ना इसको, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहले ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ टेक प्लेस आफ्टर डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट के बाद आती है। ग्रोथ टेक प्लेस आफ्टर डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट टेक प्लेस बिफोर ग्रोथ। जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ से पहले हो जाता है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ में डाउट आया था, तो मैडम ने हमको क्लियर करा था। हमने पूछा था कि मैडम अगर कोई बीइंग है ही नहीं, कोई बच्चा वजूद में ही नहीं आया, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है ना। अगर उसका फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, उसकी बॉडी ही नहीं बनी, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। और अगर उसकी बॉडी बन रही है, अगर उसकी बॉडी बन गई तो यानी उसकी ग्रोथ तो हुई है, कोई फिजिकल ग्रोथ हुई है। तो हमारा ये लॉजिक था। बट मैडम ने हमको समझाया था कि नहीं, हम डेवलपमेंट को ही पहले मानते हैं। क्यों? कि उसकी बॉडी बनने से पहले, बॉडी कैसे बनती है, सबसे पहले हमारी शरीर की सबसे पहली कोशिका होती है, उसे जायगोट कहते हैं। जो बॉडी का फर्स्ट सेल बनता है उसे हम जायगोट कहते हैं, फर्स्ट टिश्यू को जायगोट कहते हैं। तो जायगोट बनने से पहले भी एक प्रोसेस होता है, आपके पिता का और माँ का के स्पर्म और ओवन का मिलन होता है। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, अभी बच्चे का फॉर्मेशन, उस कोशिका का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी एग फर्टिलाइज भी नहीं हुआ है, मगर एक प्रोसेस तो शुरू हो गया है ना। स्पर्म ओवम आपका एग की तरफ जा रहा है उसे फर्टिलाइज करने के लिए। इसलिए इस प्रोसेस से को ही हम डेवलपमेंट मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है और फिर ग्रोथ आती है।